हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे लीगलिस्ट 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगी जिसमें कि पत्नी ने कंप्लेंट करी पति और उसके ससुराल वालों पे कि उस पे उसको मजाक बनाया जाता था। जैसे आप सबको पता है कि मोस्टली होता है जैसे पत्नी के साथ ससुराल में कि अगर वो गाँव की है लड़की, शादी होकर आई है, तो भाई उसको बोलना नहीं आता, पहनावा नहीं है, किस तरीके से खाना बनाना नहीं आता है, तो इस तरीके से टोन मारना। तो पत्नी ने क्या क्या कंप्लेन कर दिया कि पति पे और उसके घर वालों पे कि मेरा मजाक बनाया जाता है, दहेज लेकर आ, दहेज नहीं लेकर आएगी तो तुझे ससुराल में रहना नहीं दिया जाएगा, पति के साथ नहीं रहना दिया जाएगा। ये एक्चुअली होता है, ठीक है, बट ये जो चीजें हैं क्या 498 के दायरे में आती हैं? क्या पत्नियां इस चीज को लेके क्या 498 का कंप्लेन कर सकती है पति पे और उसके ससुराल वालों पर? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि ऐसा ही एक केस आया है, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें कि पत्नी ने पति और उसके घर वालों पे कंप्लेन कर दिया 498 का, ये बोल के कि मुझे पे मजाक उड़ाया जाता है, मुझे दहेज लाने के लिए किया जाता है। बट उसके फेवर में भी नहीं गया, वो केस को डिसमिस कर दिया गया 498 को, और पति और उसके घर वालों पे उसके फेवर पे हाई कोर्ट ने फैसला किया। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि पत्नी जो केसेस कर रही है 498 का, आपको तो पता, मतलब ये बात तो पता है कि भाई वो झूठे केस कर रही है, कोई हमने चीजें नहीं कही है, बट जो कंप्लेन कर रही है, आप अगर बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो सारी झूठी बातें हो रही, जो वो सिर्फ एलिगेशन लगा रही है, उसका कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, ऐसे ही केस में, जैसे मैं इस केस में बात कर रही थी, वैसे मोस्टली जैसे आपको पता है कि जो पति पत्नी होती है, अगर दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है हस्बैंड वाइफ में, तो पत्नी आजकल क्या कर रही है पता है आपको कि 498 के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 498 मेंटेनेंस, कोई भी चीजें छोटे मोटा डिस्प्यूट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो पत्नियां ये करती है कि भाई मैं 498 के केस तुम पे कर दूंगी, तुम्हारे घर वालों पे। अब कर देती हैं तो भैया पति परेशान हो जाते हैं उसे घर वाले कि अब हम अपने आप को बेकसूर कैसे साबित करें, हमें तो पुलिस जेल में बंद कर देगी, अब जेल जाने से क्या कैसे बचे, हम क्या करें क्योंकि हमारी तो कोई गलती नहीं थी। अब इस केस में भी यही हुआ, पत्नी ने कर दिया पति पे और उसके ससुराल वालों पे अपने केस। अब पति और उसके घर वाले भाई ये परेशान हो गए, हम आपको अपने आप को बेकसूर कैसे साबित करें। अब भाई पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्या करे क्या नहीं, क्योंकि हमें पता है वो तो झूठ बोल रही है, जो वो एलिगेशन लगा रही है थी ऐसी कोई बात है ही नहीं, ठीक है। और पत्नी ने ये कंप्लेन में लिखा कि भाई मुझे मजाक किया जाता था, मुझे मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जाता था। अब जो उसने कंप्लेन करी, अब जो पुलिस वाले हैं, इसमें पुलिस वालों की भी भूमिका है, जो उन्होंने अच्छे से रोल नहीं किया, क्योंकि पुलिस वाले मोस्टली क्या करते हैं कि पत्नियों की, लेडीजों की सुनते हैं। उन्होंने पत्नी की बात सुनी, उसके घर वालों को ही विटनेस बनाया, उन्हीं की बात सुनी। अब पति की या कोई एक इंडिपेंडेंट जो होता है ना एविडेंस सुने, भाई कोई आस पड़ोस का ले ले कोई, या कोई भी चीजें। अब पति ने जो कंप्लेन करी ना पत्नी ने, उसमें पति के साथ साथ 6 मेंबर, फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व कर दिया। एक तो पति हो गया, उसके सास ससुर हो गए, और पति की जो बहन थी, मैरिड बहन, उसका हस्बैंड और एक कजन, उन सबको भी इंक्लूड कर दिया। अब देखो भाई, बहन तो उसकी मैरिड है, अब उसका जीजा, उसको भी वो उसमें वहां पे रहता ही नहीं है उसके ससुराल में, और वो कजन भी नहीं रहता। जब ये केस गया ना कोर्ट में, देखो कोर्ट को, हाईकोर्ट को ये तो क्लियर हो गया कि ये झूठे सारी एलिगेशन लगा रही, कि जो जो इन्वॉल्व भी नहीं है उसी फैमिली मेंबर को इंक्लूड किया जा रहा है। अब पुलिस वालों की क्या गलती थी, इन्होंने अगर अच्छा सा रोल निभाया होता कि भाई अब पत्नी की बात थोड़ी ना सुनोगे, अब चलो 498 का केस कर दिया, जो वो एलिगेशन लगा रही है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया कि लाइक अगर उसके साथ मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो रहा है, कि अगर दहेज की डिमांड की जा रही है, उसका कहना था कि भाई 5 लाख मुझसे दहेज की डिमांड करते थे कि 5 लाख दहेज लाके दे, और दहेज 5 लाख लाके देगी तो तेरे पति की नौकरी लगवाएंगे, हमेशा टॉर्चर करते थे, कहते थे 3 महीने तक तो मुझे कुछ नहीं बोला गया, अच्छे से रखा गया, फिर उसके बाद बोला गया। अब वो जो जो एलिगेशन लगा रही थी कि भाई मुझे टॉर्चर किया जाता था, अब देखो फिजिकल, अगर उसको बोलती है कि मुझे फिजिकल किया जाता, फिजिकल का कुछ तो दिखे भाई, कि अगर तुम्हारे साथ मारपीट हो रही है, कुछ दिख रहा है, कुछ तो चीजें दिखेगी ना। नहीं, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, अगर वो कंप्लेन में लिख रही है किस दिन हुआ, क्या हुआ, अगर वो सच, कोई अगर महिला जिसके साथ सच में कोई अत्याचार हो रहा है कंप्लेन कर रही है, तो वो एक एक चीज सच लिखेगी कि लाइक किसके द्वारा, उसके पति द्वारा, उसके घर वालों द्वारा, सास ससुर या नंद द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है, इस दिन को हुआ, इस दिन मुझे ये बोला गया, इस जगह पे हुआ, वो सारी चीजें क्लियर एक एक चीजें लिखेगी। बट अगर झूठ बोल रही है तो वो सिर्फ वर्बली, बस एक स्टेटमेंट होता है ना, वो स्टेटमेंट लिख के दे रही है सिर्फ,
उसमें स्पेसिफाई बिल्कुल कर ही नहीं रही है कि डेट, जगह, क्या हुआ, किसने क्या बोला, कब बोला। दहेज की डिमांड करी, अब उसका कहना था दहेज की डिमांड कब शुरू करी थी, कब तक बोला गया था कि मेरे माँ बाप भी आए, उन्होंने मेरे ससुराल में आके मनाने की भी कोशिश, बट कोई नहीं माना। पति और उसके घर वाले मेरे बोलते थे, ससुराल वाले, कि अगर दहेज नहीं लेकर आएगी तो तुझे घर में घुसने नहीं दिया जाएगा, नहीं रहने दिया जाएगा, जान से मारने की धमकी देती थी। अब इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशन लगा रही है और जिसका कोई स्पेसिफिक ना डेट दे रही है, कब हुआ, क्या रीजन हुआ, किसने बोला, कब बोला, कोई चीजें नहीं। अब वो जो मैरिड है, जो उसकी बहन, वो वहां रहती नहीं, उसका जीजा भी नहीं रहता, उनका नाम क्यों लिखा, कजन का नाम क्यों लिखा, ये चीजें कोर्ट ने तो क्लियर कर ली कि भाई ये झूठ बोल रही है। और पुलिस ने भी ये अगर चार्जशीट में सारा अगर पहले ही ये था कि भाई ये जो फैमिली मेंबर है जिनका इंक्लूड ही नहीं है, उसमें नाम हटा देना चाहिए था। अच्छे से कोई आस पड़ोस की एविडेंस लेते, कोई पति की तरफ से उनकी बात भी सुनते, कोई वहां की तरफ से कोई इंडिपेंडेंट एक एविडेंस लेते, तो पता चलता। ये थोड़ी ना कि पत्नी की बात ही आप सुनोगे और उसके घर वालों को ही आप एविडेंस बनाओगे। ये जो चीजें है ना, जो छोटी छोटी चीजें लेके आजकल लेडी से पहुंच जाती है कि भाई 498 का केस कर दे, ये कर दे, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये 498 के दायरे में नहीं आती है। ठीक है, तो कोर्ट ने भी ये मानने से बिल्कुल साफ क्लियर मना कर दिया और इस केस को खत्म करने के लिए मना कर दिया कि भाई जो ये सारे केसेस लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल आता ही नहीं है। और जो अगर बोल भी रही है, एटलीस्ट कोई प्रूफ, कोई साबित कुछ तो कर सके। कुछ भी नहीं, वो सिर्फ स्टेटमेंट बोली जाती है, वर्बली ही ऐसी करी जाती है, उसके बाद कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब इतनी इतनी बड़ी बात है कि भाई मुझे मेंटली, सिर्फ टोंट के बेस पे कि मुझे टोंट बोला जा रहा है, तो चीज पे नहीं होता था। ठीक है, अगर मेंटली भी 490 इस बेस में अगर हम मान लेते हैं आता है, तो आप एटलीस्ट बोलोगे तो सही कि इस डेट को मुझे बोला जाता था, इतने दिन तक मुझे बोला गया, दहेज की डिमांड की गई, मुझे इस डेट को बोला गया, इतने महीनों तक बोला गया, ये मुझे ये लोग फैमिली मेंबर इन्वॉल्व करते थे। अब जो फैमिली में इंक्लूड ही नहीं था, जो रहते ही नहीं थे, आप उसको भी इंक्लूड कर रहे हो, तो इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि आप बदला लेने की भावना से या पति को परेशान करना चाहते हो, उसके घर वालों को परेशान करना चाहते हो, इसलिए आपने 498 का केस किया। तो इससे तो बिल्कुल क्लियर सब मेंशन हो जाता है, कोर्ट को भी ये पता चल गया कि भाई वो ये झूठी केसेस है, इसमें कुछ ये 498 का केस आता ही नहीं है और पत्नी साफ झूठ बोल रही है, उसके पास तो कोई सबूत ही नहीं है, वो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं बोल रही है, वर्बली बातें बोल रही है। तो अगर आप पे भी सेम अगर 490 का केस चल रहा है, पत्नी ने किया है, तो आप उसकी कंप्लेन को अच्छे से पढ़ो, एक एक चीजों को देखो, आपके पास भी होगी, आप ले भी सकते हो। ठीक है, एक एक चीजों को नोटिस करो कि उसने क्या क्या चीजें बोली है, जो जो चीजें बोल रही है, क्या उसमें कोई डेट मेंशन है, जगह मेंशन है, किसने क्या क्या सारी चीजें हैं, वही आप पॉइंट आउट करो और वो जाके आप क्वेश्चन कर सकते हो। और ये भी बात पता है कि पुलिस, ये इस केस में ना पुलिस पर भी कार्रवाई हुई थी, क्योंकि उसने अपनी अच्छी, अगर वो अच्छा रोल निभाता, अच्छे से इंक्वायरी करता, सब कुछ होता, वो फैमिली मेंबर का जो इंक्लूड नहीं था उसका नाम भी चार्जशीट से पहले से ही हटा देता और कोई पति की बात भी सुनता, उनके ससुराल वालों की बात सुनता, वहां की तरफ से या आस पड़ोस का कोई एविडेंस लेता, तो अच्छा होता। बस पुलिस ने अच्छा नहीं भाई 498 केस लग गया, मतलब पत्नी सच बोल रही है, उसके घर वाले सही बोल रहे हैं, पति गलत है, उसके घर वाले गलत है, तो ये एक होता है। बट पुलिस को भी ये रोल निभाना चाहिए, अगर अच्छा रोल निभाते तो यहाँ तक बात ही नहीं जाती। तो वो पति को तो पता था, उसके घर वालों को, कि ये जो पत्नी है झूठ बोल रही है, सारे झूठे केसेस कर रही है और कोई सबूत कुछ भी नहीं है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, जब पत्नियां क्या करती है ना, बदला लेने की भावना में साथ नहीं रहना या रिश्ता जो भी है, आज की डेट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। ठीक है, देखो अगर कोई भी केस करेगा तो सीधा उठा के 498 केस करने की धमकी देगी आपको, कि अगर आप जब धमकी दे देती है या केस करती, तो आप ये बोलते भाई आप तो 498 का केस लग गया हम पे, या ये 498 का केस कर देगी तो मुझे, मेरे घर वालों को, सबको जेल हो जाएगी। अब हम जेल जाने से कैसे बचेंगे, आस पड़ोस वाले लोग क्या कहेंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी, ये वो, मतलब मोस्टली इसलिए धमकी दी जाती है। और डरना भी लाजमी है कि भाई कोई छोटा मोटा केस तो है नहीं, बट ये है कि आपको जब पता है कि ये झूठे है, केस कर रही है, ऐसी कोई बड़ी बात ना, आपने मेंटल टॉर्चर किया ना फिजिकल टॉर्चर किया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लड़ो, अपने अपने हक के लिए लड़ो, और कोर्ट को भी पता है सारी चीजें कि रियलिटी क्या है। जब वो कोई प्रूफ दे ही नहीं रही है, साबित कर ही नहीं पा रही है, तो आपको घबराने की क्या जरूरत है। तो ये चीज है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।